हेलो, अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आज तीसरा क्लास है। जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज उर्दू जो कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और मैं हर रोज़ वीडियोज़ ला रहा हूँ। मॉक टेस्ट के भी मैंने वीडियोज़ डाली हुई है। ये अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन का सवाल का पता चले, जिससे कि आप आसानी से जवाब दे सकें। और आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 26वां सवाल है, ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से एक रिसाला जारी किया था। उस रिसाला को कब और कहाँ और किस नाम से जारी किया था? बताएं आप सभी। ऑप्शन देख लें। 1868 तहज़ीबुल इखलाक अलीगढ़, या फिर 1930 हंस बनारस, या फिर 1931 जागरण बनारस, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1930 में, जो कि कहा गया है इसमें कि इस रिसाला को कब 1930 में जारी किया था और कहाँ जारी किया था? बनारस में। और इसका नाम क्या था? हंस। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें। 27वां सवाल देखें कि मुंशी प्रेमचंद 1934 में फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत पर मुंबई गए थे। वो मुंबई मुंदरिजा जेल में से कौन सी फिल्म की कहानी लिखने गए थे? ऑप्शन देख लें। साथी, या फिर तेरी मेरी कहानी, या फिर मिल मजदूर, या फिर एक रात की कहानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिल मजदूर। ठीक है, आगे देखें। 28वां सवाल देखें कि मुंशी प्रेमचंद मैट्रिक का इम्तिहान कब और किस डिवीज़न से पास किया? ऑप्शन देख लें। 1897 फर्स्ट डिवीज़न से, या फिर 1999 सेकेंड डिवीज़न से, या फिर 1898 सेकेंड डिवीज़न से, या फिर 1905 पहली पोजीशन से। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1898 सेकेंड डिवीज़न से। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया था 1898 में और सेकेंड डिवीज़न से पास किया था। आगे देखें। 29वां सवाल है कि शाद आज़िमाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन देख लें। वली मोहम्मद, या फिर सैयद मोहम्मद, या फिर सैयद अली, या फिर सैयद अली मोहम्मद। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद अली मोहम्मद। और अभी जितने भी अफसाने हैं, है ना, ये 3 अफसाने जो है और 3 गज़ल जो है, इन सभी राइटर के उन्होंने जितने भी किताबें लिखी हैं या फिर जितने भी अफसाना लिखा है, उनकी अलग अलग वीडियोस में लाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सवाल किस तरीके से आएंगे इंशाल्लाह उस तरीके से भी सवाल मैं आप लोगों को दूंगा, और इंशाल्लाह आप अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। जी, आगे देखें। 30वां सवाल देखें कि शाद आज़िमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन देखें। 1927, या फिर 1880 में, या फिर 1846, या फिर 1845 में। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1846 में शाद आज़िमाबादी की पैदाइश हुई थी। ठीक है, आगे देखें। 31वां सवाल देखें कि शाद आज़िमाबादी का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन देखें। असद, या फिर शाद, या फिर माही, या फिर आजिज़। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाद। शाद आज़िमाबादी का जो तखल्लुस है, यानी वो अपने तखल्लुस में जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? शाद करते हैं। ठीक है,
जो कि मक्ता में होता है। आगे देखें, 32वां सवाल है कि शाद आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन देख लें, बनारस या फिर पटना या फिर कलकत्ता या लखनऊ। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी में पटना। शाद आज़िमाबादी की पैदाइश पटना में हुआ था। ठीक है। 33वां सवाल देखें कि मैखाना इल्हाम किसका दीवान है। मैखाना इल्हाम किसका दीवान है, किस राइटर का है। ऑप्शन देख लें, गालिब या फिर मीर तकी मीर या फिर मोमिन ख़ान मोमिन या फिर शाद आज़िमाबादी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाद आज़िमाबादी का मैखाना इल्हाम है। ठीक है। किसका दीवान है ये? मैखाना इल्हाम किसका दीवान है? शाद आज़िमाबादी का। ठीक है। 34वां सवाल देखें कि शाद का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से था। ऑप्शन देख लें, दबिस्तान दक्कन या फिर दबिस्तान लखनऊ या फिर दबिस्तान दहली या फिर दबिस्तान आज़िमाबाद। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दबिस्तान आज़िमाबाद। शाद का ताल्लुक़ दबिस्तान आज़िमाबाद से शायरी से था। ठीक है। 35वां सवाल है कि प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था। ऑप्शन देखें कि प्रकाश फ़िक्री या फिर सज्जाद ज़हीर या फिर ज़हीरुल हक़ या फिर ज़हीर ख़ान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़हीरुल हक़, है ना। प्रकाश फ़िक्री का जो असल नाम है वो क्या है? ज़हीरुल हक़ है। क्लियर है जी। 36वां सवाल देखें कि प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन देखें, 5 जून 1931 में या फिर 5 मार्च 1927 में या फिर 6 मई 1920 में या फिर 2 अगस्त 1929 में। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 अगस्त 1929 में। ठीक है जी। 37वां सवाल देखें कि प्रकाश फ़िक्री ने तालीम कहाँ तक की थी। ऑप्शन देखें, BA या फिर MA या फिर PhD या फिर मैट्रिक। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मैट्रिक। प्रकाश फ़िक्री ने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की थी। सही है जी। 38वां सवाल देखें कि प्रकाश फ़िक्री को खुसरो अवार्ड कब मिला था। ऑप्शन देखें, 2002, 2003 या फिर 2004 या 2005। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005। प्रकाश फ़िक्री को खुसरो अवार्ड से 2005 में नवाजा गया था जी। आगे देखें, 39वां सवाल है कि नावल उमराव जान अदा में खानम की बेटी का नाम क्या है। ऑप्शन देखें, सालिहा या नगमा या फिर बिस्मिल्लाह या फिर हुस्न आरा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह। नावल उमराव जान अदा में खानम की बेटी का नाम बिस्मिल्लाह था। ठीक है। आगे देखें कि नावल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन देखें, 22 हिस्सों पर या फिर 25 हिस्सों पर या फिर 23 हिस्सों पर या फिर 24 हिस्सों पर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 हिस्सों पर। यानी नावल जो है उमराव जान अदा जो कि 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है। तो ये थी JSSC CGL उर्दू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तैयारी कर लेनी है। जो भी सवालें मैं ला रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ें, समझें। ठीक है। और उसको जहन में भी रखें जी। कहीं कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस और भी लाता रहता हूँ।
और आपको अगर इसके मॉक टेस्ट पढ़नी है सभी अफसानों के अलग अलग, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।